के इतिहास में कुछ ऐसे गद्दार हुए जिन्होंने भारत को अंग्रेजों तथा विदेशी आक्रमणकारियों को गुलाम बनने पर भारत को मजबूर कर दिया। इनके लिए धोखा, विश्वासघात, ईर्ष्या, घमंड ये वो शब्द हैं जिसके कारण वो सबसे ताकतवर साम्राज्य को भी तबाह करने की ताकत रखते थे। क्योंकि हमारा कोई अपना ही हमारी कमजोरी और ताकत को जानता है और वही हमारे साथ धोखा कर दे तो ऐसे जंग को जीत पाना लगभग नामुमकिन ही है और इस तरह ऐसे साम्राज्य को ख़त्म भी किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हमारे अखंड भारत के साथ भी हुआ था। दोस्तों जरा सोच कर देखो, जो भारत कभी किसी का गुलाम ना हुआ होता और ना ही वह मुगलों के अधीन हुआ होता, ना ही आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ होता, यह सोचकर काफ़ी दिलचस्प लगती है। किंतु अफसोस है कि भारत के कुछ ऐसे गद्दार हुए जिन्होंने अपनी मिट्टी से वफादारी नहीं दिखाया। शायद यह सब टाला जा सकता था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये 5 गद्दार कौन थे जिनके कारण हमारा भारत कई सौ सालों तक मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम बना रहा और इन्हीं के कारण करोड़ों भारतीयों को जान भी गंवानी पड़ी, लाखों करोड़ों लोग गुलामी के अत्याचार को भी सहे। एक समय वो भी था जब भारत ताकतवर इतना था कि पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को भी भारत से हार कर जाना पड़ा था। किंतु इतिहास में भारत के गद्दार भारत को तहस नहस करके रख डाले। उन्हीं में एक नंबर 1 के गद्दार थे मीर जाफर। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ देकर राजा सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। चलिए विस्तार से समझते हैं। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब था, लेकिन उसे यह गद्दी मेहनत से नहीं बल्कि धोखे से मिली थी। उसने इस गद्दी के लिए पूरे देश में अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था। पहले मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, किंतु तब भी वह दिन रात सपना देखता था कि कब वह बंगाल का नवाब बनेगा। इसलिए मौका मिलते ही प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर वह एक योजना बनाया और रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दे दिया। तब वह मौका मिलते ही अपने ही राजा सिराजुद्दौला से विद्रोह कर लिया और अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे बंगाल का शासक तो बना दिया गया। कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने उसे भी नहीं छोड़ा। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर जाफर को मार डाला और यहाँ भी एक भारत का एक और गद्दार मिला जो मीर कासिम अंग्रेजों का साथ दिया, जिसको आगे चलकर अंग्रेजों ने इसे भी मरवा दिया। दूसरे नंबर पर थे जयचंद। जयचंद कन्नौज राज का राजा था और वह राठौर वंश का शासक था, जिसकी महान राजा पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी और इस दुश्मनी के कारण इन दोनों के बीच कई युद्ध भी हुआ और सभी युद्धों में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन आगे एक ऐसा समय आया जब दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगता से विवाह कर लिया। इसके बाद पृथ्वीराज तो दुश्मनी भूल गए, किंतु जयचंद कभी पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी को भूल नहीं पाया था। मन ही मन उसने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की सोच रखी थी और मौका मिलते ही उसने मोहम्मद गोरी के रूप में उनका साथ दे दिया। जब उसने दिल्ली के सल्तनत के लालच में मोहम्मद गोरी का साथ दिया और युद्ध में अपनी सेना को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ खड़ा कर दिया, तब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और इस युद्ध के बाद जयचंद को भी उसके कर्मों की सजा मिली। मोहम्मद गोरी ने उसे भी मरवा दिया। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा करने के बाद भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार भी कहा जाता है। उस समय क्योंकि जयचंद की गद्दारी के कारण मोहम्मद गोरी ने पूरे भारत में इस्लामिक शासक की शुरुआत कर दी थी और धीरे धीरे इस्लामिक शासक की सभी राज्यों में फैल गए। इसलिए इस पर भी कहावत भी कही गई थी, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद को आबाद कर दिया। तीसरे नंबर के गद्दार थे मान सिंह। मान सिंह महाराणा प्रताप के खिलाफ ही दुश्मनों के साथ खड़े हो गए थे। महाराणा प्रताप भारत के सबसे वीर योद्धा थे, जिसे हराना दुश्मनों की बस की बात नहीं थी। महाराणा प्रताप उस समय मुगलों के लिए दीवार बनकर खड़े थे जो भारत में मुगलों को रोक सकते थे, लेकिन उसी समय अमेर राज के राजा मानसिंह देश की मिट्टी के बजाय मुगलों का साथ दे दिए और अकबर ने मानसिंह को खुश रखने के लिए अपनी सेना का सेनापति भी बना दिया था। मानसिंह की गद्दारी के कारण महाराणा प्रताप को समय समय पर मुगलों की सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें जंगल जंगल भटकना भी पड़ा था। उन्हें उस समय काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था और यहाँ तक उन्हें घास की रोटियां तक भी खानी पड़ी थी। इस समय तक वह काफ़ी ताकतवर हो गए थे और जब वह बाहर आए और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो दोनों सेनाओं के बीच, तब राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप ने उनकी गद्दारी के कारण मार गिराया था। इतिहास के नंबर 4 के गद्दार थे फणींद्रनाथ घोष। भारत के इतिहास में फणींद्रनाथ घोष को भारत का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है, क्योंकि वही वो गद्दार हैं जो असामली बम के कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी।
इन्हीं को सरकारी गवाह बनाकर सरकार ने राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी की सजा सुना दी थी। अंग्रेजों ने फणींद्रनाथ घोष को कई स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ झूठी गवाही के लिए भी इस्तेमाल किया था। पता नहीं किस लालच में या अभी अपने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी का काम किए थे, और इसी गद्दारी के कारण जेल से निकलने के बाद भगत सिंह के साथी योगेंद्र शुक्ला और गुलाम चंद्र ने 1932 की दिवाली की रात इनकी हत्या कर दी। और हत्या के बाद अंजाम देने के बाद योगेंद्र शुक्ला और उनके भतीजे बैकुंठ शुक्ला ने उनका साथ दिया था। काफ़ी दर्दनाक पीड़ा सहने के बाद अस्पताल में उनकी मौत हुई थी। और 6 जुलाई 1933 को बैकुंठ को हाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों ने इन्हें भी फांसी की सज़ा सुना दी और इन्हें फांसी की सज़ा हो गई थी। नंबर 5 के गद्दार थे महाराणा नरेंद्र सिंह। इतिहास में भारत के लिए गद्दारी का कामयाबी किए थे। 1857 में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की थी। तब राजा नरेंद्र सिंह जो पटियाला के राजा थे, उन्होंने इस विद्रोह में को दबाने के लिए अंग्रेजों को वो तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई थी जिससे सिखों की आंदोलन को दबाया जा सकता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।